There is always that 1 second right before you're trying to do something scary. वो दिल की धड़कन तेज हो जाना, वो हाथों में से पसीना आना, तुम्हारे शरीर का जर्रा जर्रा बस यही कह रहा होता है कि रहने देते हैं यार, क्यों करना है, नहीं करते हैं. बट what if that 1 second decides the next 5 years of your life? क्योंकि उस एग्जैक्ट मोमेंट में तुम्हारा दिमाग एक 20,000 साल पुरानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को रन कर रहा होता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट किल्स योर एक्शन बिफोर इट इवन बिगिंस. चलो आज इसे डिकोड करते हैं कि उस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या हो रहा होता है और कैसे हम उस न्यूरोलॉजिकल डर को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं. फियर कोई रैंडम इमोशन नहीं होता है. इट्स स्ट्रक्चर्ड न्यूरोबायोलॉजी. जब अनसर्टेनिटी ट्रिगर होती है ना, तब हमारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है. अमिगडाला एक्टिवेट होने से हमारा कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, हमारी मसल्स टेंस हो जाती हैं और हमारा विजन बहुत ही नैरो हो जाता है. वी गेट टनल विजन. ये सिस्टम डिजाइंड था जंगल के लिए, प्रेडेटर्स से बचने के लिए. पर अब प्रेडेटर्स तो चले गए, पर मैकेनिज्म वहीं का वहीं रह गया. एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने इसको बोला था अमिगडाला हाईजैक, जिसमें तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बाय द वे लॉजिक और प्लानिंग करता है, वो टेम्परेरीली शट डाउन हो जाता है. इसका मतलब तुम सोच नहीं पाते हो, सिर्फ उस मोमेंट में एहसास करते हो, महसूस करते हो, फील करते हो. योर लॉजिकल ब्रेन फिजिकली शट्स डाउन. इस कारणवश तुम्हारा दिमाग सेफ्टी को सच मान लेता है. और जब तक हम ये चीज समझकर अपने जहन में नहीं उतार लेते ना, तब तक तुम्हारी बॉडी हमेशा एक्शन लेने के वक्त ब्रेक लगा देगी, उस एक्शन को रोक देगी. Now let's talk about some mitigation methods. पहला टूल कॉग्निटिव रीअप्रेजल. नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें डर लगे, उसे वहां पर रिकॉग्नाइज करो और उसे लेबल करो. अपने आप को ये मत बोलो कि मुझे डर लग रहा है या मैं डर गया या मैं नर्वस हो गया. बोलो कि ओके, अभी मेरा प्रिमिटिव दिमाग मुझे डरा रहा है, बट आई एम सेफ. बस इतना बोलने से ही तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेल, वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और फियर अपने आप कम हो जाता है. तुम्हारा दिमाग दोबारा से रैशनली सोचना चालू कर देता है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिलोसॉफिकल साइड ऑफ इट. स्टोइक्स ने बोला था फियर इज अ मिसजजमेंट. एपिक्टेटस सेड वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय थिंग्स, वी आर डिस्टर्ब्ड बाय द परसेप्शन ऑफ दम. सो यहां पर तुम्हारा काम है उस परसेप्शन को रीफ्रेम करना. प्लेस कर दो आई एम नर्वस विद आई एम प्रिपेयरिंग. इमोशन वही रहा, बट उसका मीनिंग चेंज हो गया. जो तुम्हारा उस मोमेंट का नैरेटिव है कि तुम्हें कोई रिस्की काम करने से पहले या इन जनरल काम कर नर्वसनेस इंड्यूसिंग काम करने से पहले तुम दोबारा से वो नैरेटिव अपने कंट्रोल में लो. दैट इज द मेन जॉब ऑफ कॉग्निटिव रीअप्रेजल. दूसरा टूल, एक्सपोजर एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी. करेज या वॉट एवर यू कंसिडर ऑपोजिट ऑफ फियर और नर्वसनेस, दैट बिल्ड्स नॉट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन बट बिकॉज ऑफ रेपिटेशन. हर बार जब तुम एक्ट करते हो रिगार्डलेस ऑफ फियर, तब तुम अपने दिमाग को लिटरली रिवायर कर रहे होते हो. तुम अपने न्यूरॉन पाथवे को लिटरली चेंज कर रहे हो. एंड ग्रेजुअली योर हिपोकैम्पल अमिगडाला पाथवे रिवायर हो जाता है और बेसिकली तुम्हारा दिमाग समझने लग जाता है कि ये जिस चीज़ से जिससे मुझे डर लगता था एंड येट मैं उससे बार बार टकरा रहा हूँ, तो शायद ये थ्रेट नहीं है, शायद ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुझे डर लगना चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द फिलोसॉफिकल साइड ऑफ इट. एरिस्टोटल ने बोला था वी बिकम ब्रेव बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स. यानी तुम बिना एक्शन के अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते. कोई भी स्किल उठा लो, पब्लिक स्पीकिंग, रिजेक्शन हैंडलिंग, आस्किंग पीपल आउट, सेल्फ एक्सप्रेशन, और उसे बार बार करो. इससे तुम्हारे दिमाग को प्रूफ मिल जाएगा कि तुम्हें ये करने से डर नहीं लगता, और ये प्रूफ ही तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बन जाएगा. एंड धीरे धीरे यू विल बी लाइक कि मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग करने में मजा आता है, मुझे तो लोगों से आस्क आउट करने में डर ही नहीं लगता. सो स्टॉप वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट.
act so much that confidence has no choice but to exist. तीसरा टूल आइडेंटिटी लूप, साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। तुम्हारा हर एक एक्शन एक डेटा पॉइंट की तरह काम करता है। ऐसे समझो, तुमने कुछ एक्शन किया, उस एक्शन का कुछ परिणाम आया, उस परिणाम का तुमने कोई धारणा बनाई और उस धारणा के तहत तुमने और एक नया एक्शन किया। Therefore, confidence is not a mood, it's data driven inference. And philosophically, Nietzsche said, a man becomes what he does, not what he intends. Courage ना कोई ऐसे divine gift नहीं है. It's a pattern that you teach yourself. हर micro action rewrites your identity. मैं वो बंदा हूं जो सिर्फ एक्शन लेता है। एंड इफ यू डू इनफ reps ऑफ इट, फियर बिकम्स बैकग्राउंड नॉइस। चौथा टूल मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। एक्शन से पहले एक सेकेंड रुको और ऑब्जर्व करो। जो एड्रीनलिन चल रहा है उसे ऑब्जर्व करो। जो तुम्हारे बॉडी में टाइटनेस आ रखी है, जो हाथों में से पसीना आ रहा है, उसे ऑब्जर्व करो और बस ये बोलो कि ये मेरा एक एंशियंट प्रोग्राम रन हो रहा है। उसे बस देखो, उसको ओबे मत करो। ये एक लाइन तुम्हें इंस्टिंक्ट और इंटेंशन के बीच में एक सेकंड की विंडो देती है, वो सेकंड जहां पर चॉइस पॉसिबल होती है। मार्कस ऑरेलियस ने भी कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। और ये है ट्रू माइंडफुलनेस, जहां तुम्हें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक हेल्दी स्पेस मिलता है। टेक एक्शन विदाउट फियर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम फियर खत्म कर दो। उसका मतलब होता है कि फियर होते हुए भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करो, उसके साथ डांस करो। फियर इज दैट बाउंड्री जिसके आगे ग्रोथ है। और जब तुम बार बार उस बाउंड्री, उस लाइन को क्रॉस करते रहते हो ना, तुम्हारा दिमाग सेफ की डेफिनेशन एक्सपैंड करता रहता है, उसे रीराइट करता रहता है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा, पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड लीव अ कमेंट कि तुम्हें अभी रिसेंटली कौन सी एक चीज़ डरा के रख रही है। एंड अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।